एमपी के बालाघाट की वो कहानी दिखाते हैं जो नक्सलवाद के खात्मे के बाद उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। अब गांव में विकास की नई बयार के साथ लोगों के चेहरे में खुशी किस तरह से झलक रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें घने जंगलों और खूबसूरत वादियों से घिरे बालाघाट के लौगुर इलाके की हैं, जहां अब विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। कभी ये इलाका नक्सलवाद के दंश से जूझता था और विकास की मुख्यधारा से कटा हुआ था। अब यहाँ विकास के नए पंख लग रहे हैं। कभी जिन पगडंडियों से नक्सलियों का साया गुजरता था, अब वहां से विकास की सड़कें निकल रही हैं। घने जंगलों के भीतर बसे 7 वन ग्रामों को अब हाई लेवल ब्रिज और पक्की सड़कों के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने का काम अंतिम दौर में है। यहाँ करीब 11 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 5 हाई लेवल ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 ब्रिज बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं 17.42 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 12 करोड़ 55 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके चलते अब खारा, पोल बत्तूर, कोकमा, तल्लाबोड़ी, लौगुर, वरूर गोटा और सल्फारी जैसे 7 वनग्राम रोड कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि जहां पहले कई कंपनियां नक्सल गतिविधियों के कारण टेंडर लेने से डरती थी, लेकिन अब यहां काम ने रफ्तार पकड़ ली है। इन पुलों के निर्माण से गांव में बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। घने जंगल का क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी किसी समय पे रहा है, तो उससे निश्चित रूप से इन ब्रिजेस के आने से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिससे विकास और बाकी कार्य भी तेजी से हो सकेंगे। 7 फॉरेस्ट विलेजेस को इन ब्रिजेस से कनेक्टिविटी मिलेगी और ब्रिजेस से कनेक्टिविटी से आवागमन में सुधार और उसके साथ में विकास कार्य और तेजी से हो सकेंगे। लाइट होने के कारण जब हमने इस काम की NIT लगाई, टेंडर लगाया गया, तो संविदाकार लोग तैयार नहीं हो रहे थे, तो फिर MPRDA द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान करने एवं प्रशासन के सहयोग का आश्वासन दिया गया कि जो भी अगर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती तो हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करें। ये मार्ग बनने से और ब्रिज बनने से लगभग 7 से 6 वन ग्राम जुड़ेंगे, जिससे इनको आने जाने में बहुत सुविधा होगी, बच्चों को पढ़ने में सुविधा होगी, जिनसे उनका आर्थिक विकास होगा। ब्रिज बन जाने से इन गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खुरसुर गांव के श्रीचंद ने पहली बार अपनी बैलगाड़ी से नवनिर्मित पुल पार करते हुए कहा, अब बैल डरते नहीं है, रास्ता सीधा हो गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बन जाने से अब बेटियों के विवाह नहीं रुकेंगे, ये खुशियों की सौगात है। यहाँ खारा जाने में बहुत दिक्कत थी जी, ये बैलगाड़ी से जाना मुश्किल था, लेकिन जबरदस्ती अब ले जा रहे थे। हमको वैसा तो बहुत सहूलत हो गया है, पुलिया विलिया बन गया, नहीं तो नदी में हम जाते थे तो साले कमर भर छाता भर गरों भर पानी नकते थे हम उस समय में। अभी अब सुविधा हो गया है, अब जा सकते हैं। बहुत दिक्कत मुसीबत से यहाँ का बेटी माई देने वाले भी हम नहीं देते, उतना जंगल झाड़ी है, इतना रोड में परेशानी होता है। समय से रोड बना है तो छोटी मोटी गाड़ी आ जाती है, नहीं तो आ नहीं पा रही थी यहाँ गाड़ी। लौगुर की ये घाटी केवल घने जंगलों के लिए नहीं, बल्कि जैव विविधता की समृद्धि के लिए भी जानी जाती है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चिंकारा, मोर और अजगर जैसे सैकड़ों वन्य जीवों की मौजूदगी है। साथ ही यहाँ से महुआ, शहद, गोंद, सफेद मूसली जैसे वनोपज लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। सड़कों का जाल फैलने से अब पूरे इलाके में विकास की मुस्कान छा रही है, जो अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। बालाघाट से IBC 24 के लिए हितेन चौहान की रिपोर्ट।